हेलो फ्रेंड, मैं आपको हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक गांव की कहानी है जहाँ एक आत्मा रहती थी। वो जब भी कोई आदमी उस घर में परिवार में ख़त्म होता था तो वहाँ आकर वो रोती थी। परिवार के बाकी आदमियों को वो औरत नज़र आती थी, पर जिस इंसान की मृत्यु होती थी उसे वो नहीं दिखता था। तब एक रमेश नाम का लड़का था, उसके दादाजी बीमार थे। तब उसने उस औरत को सफ़ेद साड़ी में रोते हुए देखा। तब वो घबराया और उसके पिताजी ने कहा, रमेश क्या देख रहे हो? तब उसने कहा, पिताजी मैं एक औरत को देख रहा हूँ जो सफ़ेद साड़ी में है। तब उसके पिता ने कहा, ऐसा होता है तभी जब कोई आदमी हमारे परिवार में ख़त्म होता है। तब उसने लगा कि मेरे पिताजी ही ख़त्म होंगे। तो उसने रमेश को कहा, चलो हम एक झील के किनारे जाते हैं, अगर वो जिसके कपड़ा धोएगा वही आदमी ख़त्म होगा। तो वो रमेश और उसके पिताजी उस झील के किनारे गए तो वही लड़की, वही आत्मा बैठी थी, कपड़े धो रही थी। पर जब वो मुड़कर कपड़े दिखे उन्हें खून से भरे हुए, वे उसके रमेश के दादाजी के नहीं, रमेश के पिताजी के थे। और जब उस रमेश ने कहा, पिताजी ये तो आपके कपड़े हैं। तब पिताजी ने कहा, तो मेरी ही मृत्यु होने वाली है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ तुम्हें दे रहा है। और वहीं रमेश के पिताजी की हार्ट अटैक आने से हत्या हो मौत हो गई। और कुछ दिन बीत गए, वो शहर में जाकर रहने लगा रमेश। तब उसकी शादी हो गई थी, पर उस रमेश की पत्नी को वही औरत कुछ दिनों बाद रोती हुई नजर आने लगी। तब रमेश ने उसे कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे एक औरत दिख रही है सफ़ेद साड़ी में, वो रो रही है। तो रमेश ने कहा, हमारे परिवार में जब भी वो औरत रोती है तो किसी न किसी की मौत होती है, और वो मैं हूँ, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं। तब उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब उसने कहा कि तुम क्या करोगी? उस रमेश का किसी के साथ अपने एक दोस्त था, उससे झगड़ा हो रहा था। तब रमेश की पत्नी ने गई झील के पास, तब पता चला कि वो उसके पति के कपड़े पहने हुए थे। तब वो दौड़ी हुई घर आई और उनके कपड़े खोल दिए और दूसरे पहनाए। फिर उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त से झगड़ा चल रहा है, तुम उसे समझौता करो और उसे घर पर बुलाओ खाने के लिए। तब वो उसका दोस्त घर पर आया खाने के लिए। तो उसे खाने के बहाने उस पर पानी की गिलास उसके कपड़ों पर डाल दिया। फिर उसे कहा कि तुम रमेश के कपड़े पहन लो। जैसे ही उस रमेश के कपड़े पहने और वो अपने घर की तरफ चल निकला, वो औरत उस रमेश के दोस्त के ड्राइवर को दिखने लगी, और वो ड्राइवर चलाता था गाड़ी, और उसका एक्सीडेंट हो गया रमेश के दोस्त का, और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि कपड़े उसके पहने थे। और वो आत्मा बाद में चली गई।